दिस इज डॉक्टर संगीता। हम सब आज एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। जो कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है और लगातार पूरी दुनिया में लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और गाइस, जब भी कोई नई बीमारी, नया वायरस कोई दुनिया में आता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में होते हैं। और जो भी नई बीमारी आती है उससे रिलेटेड जब लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारी जो मेडिकल लाइन है उसी वहीं से सिम्टम्स लेते हुए या फिर सैंपल लेते हुए उसको उस पर रिसर्च करती है और स्टडी करती है और उसी के आधार पर लोगों को बताया जाता है, उसके बारे में एक्चुअली फैक्ट्स हमारे सामने पेश किए जाते हैं। तो गाइस, पहले भी हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां हमारे बीच आई हैं और फिर उनका इलाज भी मिल गया है और लोग ठीक भी हो गए थे। गाइस, अब सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रॉब्लम है वो कोरोना बन चुकी है। और इससे रिलेटेड, क्योंकि एक नया वायरस है और इससे रिलेटेड लोगों के मन में बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं और आज हम ऐसे उन्हीं क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे फैक्ट और बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। गाइस, जो सबसे पहले तो हमारा कोई क्वेश्चन आता है कि कैसे फैलता है। गाइस, जब भी कोई इन्फेक्टेड बंदा होता है तो उसकी खांसने या छींकने से उसके मुंह से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं और वो हवा में फैल जाती हैं। और जब दूसरा बंदा उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो उससे उसको वो हो जाता है, या उसने जो भी दूसरी चीज़ों को छुआ होता है और तो वो वहाँ पे भी वायरस आ जाता है और दूसरा लोग जो उसको फिर उसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो यानी एक दूसरे से ये इस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है। तो गाइस, इसीलिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए बोला जाता है। इसी बाकी बीमारियों में कुछ ऐसा नहीं होता, पर इसमें इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि ये बीमारी कुछ ऐसे होती है। गाइस, फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये कितना डेंजरस है और हाई रिस्क पे कौन से लोग हैं। गाइस, ये इतना डेंजरस है कि 80 to 85% लोग हैं जिनको माइल्ड इन्फेक्शन होता है और वो 2 वीक्स में रिकवरी कर लेते हैं। गाइस, जो हमारे ओल्ड एज के बंदे हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है या फिर जिनको पहले से ही क्रिटिकल डिसीज़ ऑलरेडी हैं, लाइक एस्थमा, डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड बीपी, इस तरह से कुछ उनको पहले से ही अगर बीमारियां हैं तो उन लोगों की जो रिकवरी रेट है वो स्लो हो जाती है। वो लोग ज़्यादा रिस्क में आते हैं। तो जो माइल्ड इन्फेक्शन है वो 2 वीक्स में ठीक हो जाता है, जो क्रिटिकल होता है उसको 3 to 6 वीक लग जाते हैं। गाइस, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि क्या गर्म पानी पीने से, चाय पीने से या फिर ज़्यादा पानी पीने से हम कोरोना से बच सकते हैं। गाइस, ऐसा कोई भी एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया है कि आप ये चीज़ें करने से आपको नहीं होगा। गाइस, पर जनरली हम गुड हेल्थ के लिए ऐसी एडवाइस हमेशा दी जाती है कि आपको बहुत जो वाटर इनटेक है वो एडिक्वेट अमाउंट में करना है। और जनरली हम लोग जब भी हमें वेट लॉस करना है या कुछ, यानी गर्म पानी को भी अच्छा बताया जाता है, तो 2-3 बार आप जनरली चाय भी पी ही लेते हैं, तो पी लो तो कोई बुराई नहीं है। पर ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो गाइस, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इन्फेक्टेड लोग हो रहे हैं वो अपने कुछ एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और उसी के आधार पर, और जो हमारी मेडिकल लाइन है लगातार हमें अपडेट करती रहती है, तो उसी के आधार पर सिम्टम्स कुछ ऐसे सामने आए हैं कि लोगों को किसी को भी फीवर होता है, कोल्ड हो सकता है और ड्राई कफ होती है, सोर थ्रोट होता है, हेडेक होता है और बॉडी पेन होता है, वोमिटिंग जैसी कंडीशन होती है, लूज मोशन भी बहुत बार होता है। और जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो बंदे को बहुत ब्रीथिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनकी चेस्ट में पेन होने लग जाता है, तब उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो माइल्ड इन्फेक्शन वाले लोग हैं वो रिकवरी 7 to 8 डेज़ में उनकी रिकवरी शुरू हो जाती है, यानी वो होके इन्फेक्शन उनका कम होने लग जाता है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या खाने से या नॉनवेज खाने से या फिर रुपयों से या फिर डिलीवरी बॉय से क्या हमें इन्फेक्शन हो सकता है। गाइस, इन सब चीज़ों का एक ही आंसर है कि इन सब चीज़ों से आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता इन दैट केस कि वो इन्फेक्टेड बंदे ने उसको ना छुआओ। तो हमें पता ही है कि कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ को हमें किस तरह से उससे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके उसको काफ़ी देर के लिए रख के या फिर उसको सैनिटाइज करके इस तरह से हम उस चीज़ को से थोड़ा सा अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि क्या एक बार इन्फेक्शन होने के बाद, रिकवर होने के बाद क्या दोबारा से हो सकता है। गाइस, हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, आपको हो सकता है। इसीलिए ठीक होने के बाद भी, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोगों को एडवाइस दी जाती है कि वो अपने घर में
आइसोलेशन की दी जाती है, होम आइसोलेट किया जाता है, उन्हें अपने घर वाले से दूर रहने के लिए बोला जाता है। यार अपनी रिकवर की आप इजीली रह सकते हो और इतना बाहर निकल के आपको लोगों से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा है आप रिकवर हो गए हो, और ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम सब्जी को क्या डेटोल से वॉश कर सकते हैं। गाइस करके देख लेना, बहुत बिटर टेस्ट हो जाएगा और खाने के काबिल बिल्कुल नहीं रहेगी। तो विनेगर, सॉल्ट और हॉट वाटर इज़ इनफ। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी खाने को बनाते हो उसको अच्छी तरह से पका के खाओ। आधा कच्चा मत खाना, वो आपकी बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को मारने के लिए आई थिंक काफ़ी है। कहीं जो नेक्स्ट बात है जो लोग आजकल लगातार करने के लिए सोच रहे हैं कि मार्केट में कुछ कुछ दवाइयों के नाम आ रहे हैं कि अगर हम ये वाली हाइड्रोक्लोरोक्विन और पता नहीं क्या क्या नाम लिए जा रहे हैं कि अगर हम ये पहले से ले लें तो हमें कोरोना नहीं होगा। गाइस प्लीज़ यहाँ पर आके अपना, वैसे बंदे को सबसे ज़्यादा पता होता है, पर यहाँ आके प्लीज़ आप अपने डॉक्टर मत बने। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी कोई भी दवाई नहीं ले, क्योंकि एक्चुअली अभी तक कोई भी दवाई सामने नहीं आई है। ये आप बिल्कुल ना करें गाइस। फिर क्या है कि जनरली हम क्या कहा जाता है कि इसकी रोकथाम के बारे में बात की जाती है कि हम इसको कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। गाइस सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप जब भी जाएँ घर से ज़रूरी काम के लिए जाएँ, बिल्कुल ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल घर से ना निकलें और मास्क पहन कर निकलें। और जितना जल्दी हो सके अपने कपड़ों को जो बाहर पहन के गए हो उनको वॉश करें और अपना नहा धोकर ही घर के अंदर एंट्री करें। और अपनी हो सके तो अपने शूज़ और अपनी स्लीपर भी बाहर उतार के दूसरी पहन के, या फिर आप नंगे पैर भी घर के अंदर आ सकते हो और आके दूसरे स्लीपर पहन सकते हो। कुछ ऐसी ही एडवाइस हमें इससे रोकथाम के लिए दी जाती है गाइज। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए कौन सा मास्क बेटर है। तो गाइज जनरली जो जर्नल हमारा मास्क होता है वो 100% सेव नहीं है कि हमें 100% बचा देगा वो। उसके बाद जो एक सर्जिकल मास्क होता है और एक N95 कहा जा रहा है जो सबके लिए नहीं है, मेडिकल लाइन वाले लोगों के लिए ही है। और उसके बाद जो मास्क कहा जाता है वो एक एंटी पोल्यूशन मास्क होता है, इट इज़ बेटर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके भी बाद लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वो क्लोथ्स का यूज़ कर रहे हैं, स्कार्फ का यूज़ कर रहे हैं, हैंकी का यूज़ कर रहे हैं, चुन्नी का, दुपट्टे का, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। पर गाइस बहुत अच्छा आप कर रहे हो, अपने आप को बचाव करने के लिए सोच रहे हो, पर गाइस ध्यान रखना उसको बहुत जल्दी आके हॉट वाटर में वॉश कर दिया करो। नहीं तो जब आप उसको दोबारा यूज़ करोगे, क्योंकि हमें उसकी सीधी और उल्टी साइड का पता नहीं चलता कि हमने पहले इस साइड से पहना था और वो उस साइड से पहना था। इसलिए आप उसको हो सके तो दूसरा बहुत जल्दी चेंज करके उसको दोबारा से ना पहने, और पहने तो वॉश करके पहने, और उसको दोबारा से, नहीं तो हमारा जो एक्चुअली पर्पस था वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है कि होम आइसोलेशन, जिसको माइल्ड इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है, उनको घर रहने के लिए। तो आप अपने लिए एक अलग से रूम और जिसमें अटैच बाथरूम हो वो वाला आप उसमें आपको रहना है, और अपने घर वालों से, खासकर बच्चों और बूढ़ों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी आप रिकवर कर जाओगे, पर अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गाइस। और आपको अंदर रहते हुए, अपने ही रूम में रहते हुए, मैक्सिमम कामों को अंदर रहते हुए खुद से करना है। और अगर इन दैट केस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ग्लव्स पहन के बहुत एहतियात के साथ आपको कुछ भी चीज़ छूनी है तो बहुत ऐसे करके करनी है। और जो फैमिली होती हैं उनके लिए स्पेशल एडवाइस क्या दी जाती है, प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सा भी भेदभाव ना करें, जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही रहें। बाकी जब भी हम बीमार होते हैं तो अगर हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है तो क्या होता है कि हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स हमारे से मिलने के लिए आते हैं। तो गाइस यहाँ बस यही नहीं करना है, बाकी कोई फ़ोन पे वीडियो कॉल करके उससे बात कर सकते हो या दूर से बात कर सकते हो, और मैक्सिमम उसको आपने घर में ही, बस अपने घर में तो ही यार ये शुक्र मनाओ आप घर में ही हो, आप अपनों को देख रहे हो, देख पा रहे हो, आपके अपने आप को देख पा रहे हैं। ये होने के बाद ये बहुत बड़ी बात है। और आप जल्दी ही अपनी फैमिली में रहते हुए, अपने घर में रहते हो, क्योंकि घर का माहौल हमेशा से हॉस्पिटल से अच्छा होता है, तो आप बहुत जल्दी रिकवरी कर जाते हो और बहुत ठीक हो जाते हो। तो गाइस ऊपर बात हुई थी कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो लोगों को इस इन्फेक्शन का जो खतरा है वो ज़्यादा है। तो गाइस हम कैसे पता करें कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। गाइस जिन लोगों को जल्दी से जल्दी कोल्ड पकड़ लेता है और इतना जल्दी ठीक भी नहीं होता, वो हमेशा उनको टायर्डनेस फील होती है और हमेशा उनमें ऐसा फील होता है कि स्टेमिना कम है किसी भी काम को करने का। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई भी थोड़ा सा भी कट लग जाए तो बहुत दिनों में रिकवरी करता है, किसी को वो जल्दी कर देता है। तो जिनको ज़्यादा दिन में रिकवरी होती है इट मीन्स आपकी इम्यूनिटी कम है। तो आपको कोरोना से बचने के लिए जिस तरह बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, अपने आसपास की हाइजीन को भी मेंटेन करना है, और
इसी तरह आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अपने आप की अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना है। वो इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होगी? आपको एक बहुत ही हेल्दी स्लीप लेनी है बगैर कोई टेंशन के। हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, अपने आप को रोक सकते हो, अपनी फैमिली को रोक सकते हो, अपने आप को बचाव कर सकते हो, आप इतना ही कर सकते हो। बाकी ठीक है, आप इतना पैनिक ना होए, सारा दिन न्यूज़ लगा के भी ना बैठें कि आपके दिमाग में वही चलता रहे और बुरा बुरा कुछ आपके दिमाग में आए। ऐसा करने की कोई जरूरत, ठीक है अपडेट ले सकते हो, वो थोड़ी सी देर में आपको मिल जाती है, पर उसको ऊपर से लेना है, अंदर तक नहीं जाने देना है। ठीक है, उसकी ठीक है हमें जानकारी होती है, ठीक बात है, पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है उसको देख के। इवन ना बच्चों को दिखाने की जरूरत है, ना इतने हमारे जो ओल्ड पीपल होते हैं ना उनको इतना बताने की जरूरत है कि हाँ इतना बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको अपनी डाइट का बहुत फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स का आपको बहुत ध्यान रखना है, और हेल्दी आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं अब। और मोस्ट थिंग आपको घर में रहते हुए फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूर से जरूर करनी है। गाइस आजकल बहुत सारे लोग ना सैर करने के लिए निकल गए हैं, नहीं हम तो घर पे बोर हो रहे हैं, पर बिल्कुल जब तो वायरस था ही नहीं, लोग बहुत कम इन्फेक्शन था, जब लॉकडाउन हुआ था तो कुछ भी नहीं था, फिर भी हम बाहर नहीं जाते थे, यानी एक तरह से हम थोड़ा सा डरे हुए थे, ऐसे ही हो रहा था। और अब हम सब लोग सैर पे निकल रहे हैं। गाइस ये वायरस हवा में हो सकता है, और रनिंग या वॉकिंग करते हुए आपको बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी है कि आपको मास्क नहीं पहनना है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस क्या वो सैर बाहर जाके करनी इतनी ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता। आपकी लाइफ से बेटर और कुछ भी नहीं है। घर पे अपने टेरेस पे करिए, अपने घर में इधर उधर टहल लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कर सकते हो। और यूट्यूब पे कुछ भी कितनी सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम आपका बहुत सही से अंदर तक हमें बूस्ट करते हैं, हमारी पावर को बढ़ा देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप घर पे रहते हुए कर सकते हो। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इतना कुछ सुना, इतना कुछ देखा, पर गाइस आप अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ये बात आप कभी मत भूलना। तो गाइस आप कहोगे पूरी मार्केट खुली हुई है, हर कोई जा रहा है, हर कोई खा रहा है, पी रहा है, शॉपिंग कर रहा है, अरे जाने दो ना, जाने दो। पर हमने नहीं जाना है, अपने लिए नहीं जाना है। कभी कभी ना थोड़ा सा सेल्फिश भी बंदे को होना चाहिए, खुद के लिए जियो यार, क्योंकि ये बीमारी ऐसी ही है। हमारी फैमिली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो और नहीं तो अपने लिए और फैमिली के लिए प्लीज़ घर पे बने रहिए, और जो जो आपको एडवाइस दी गई है टाइम टाइम पे अनेक डॉक्टर्स और हमारी गाइडलाइन हमें मिलती रहती हैं, उसके फिर सबसे अभी तो हमें सेल्फ आइसोलेशन की ज़रूरत है, हमें खुद के लिए खुद को बचाना है अब, और कोई रोकथाम नहीं है खुद के लिए। गाइस यहाँ तक आए हो तो आपने मेरी वीडियो भी देखा होगा, और अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना से रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज हैं जो आपको कि शांत हुई होंगी, तो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा देना, और सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और इसी के साथ गाइस होने के बाद उपचार करना पड़ेगा, पर इससे बेटर क्या है, उपचार से बेहतर बचाव है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू।